जय हिंद बच्चों, आज हम चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि 1975 में भारत में जो आपातकाल लगा था, ये क्यों लगा था, किसे लिखा था और इस दौरान क्या क्या हुआ था, इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, आपातकाल होता क्या है, पहले आप इसे समझ लीजिए। आपातकाल का सीधा सा मतलब है कि एक बड़ा सा कर्फ्यू, या जैसे भी कोविड में लॉकडाउन था ना, इस तरीके का पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि आपातकाल क्यों लगा था, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, बताते हैं क्यों। ठीक है, सबसे पहले आता है छात्रों आंदोलन। अब देखो, डिटेल में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये 1975 का दौर था और इससे पहले ऑलरेडी 2 आपातकाल लग चुके थे और ये तीसरा आपातकाल था। और ये आपातकाल अपने आप भी बड़ा विशिष्ट था। अब विशिष्ट क्यों था? क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो आपातकाल था, ये असल में इंदिरा गांधी के निजी फ़ायदे के लिए था और बहुत से लोगों का मानना ही नहीं, ये लगना ज़रूरी भी था। ठीक है, उनमें से कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने एक बार माना था, ठीक है, कि आपातकाल जो लगा था लगना बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ये छात्र आंदोलन क्या था? देखिए, उस दौरान क्या हुआ था कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी देश में। ठीक है, जगह जगह पर छात्रों का आंदोलन हो रहा था, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग वही होता है, क्योंकि अब जो छात्र होंगे पढ़े लिखे, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे ही होंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि खासकर बिहार और गुजरात, ठीक है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे छात्रों का आंदोलन हो रहे थे। अब गुजरात में जो आंदोलन हो रहे थे और बिहार में, दोनों ही सेम थे। दोनों का ही एक मकसद था कि देश में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उनके खिलाफ ये लोग बड़ी तेज़ी से आंदोलन करना चाह रहे थे। और इससे रिलेटिव आपको कुछ वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे, उस दौरान के एग्जैक्ट वीडियो जब छात्रों आंदोलन हो रहा था और भारी मात्रा में जो छात्रों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक देश का भविष्य होता है। अगर सरकार उन्हें जेल में डाल देगी तो उस देश का भविष्य ही क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा रीज़न था ये जो मैंने बता दिया, ये बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन चल रहा था, सरकार के खिलाफ था। ठीक है, दूसरा था आर्थिक रीज़न। अब देखिए, भारत ने इस दौरान 3 वॉर लड़ चुका था। 1962 का वॉर इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, 1965 का वॉर इंडिया और पाकिस्तान में, एंड 1971 का वॉर। ठीक है, देखिए, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद क्या हुआ था कि देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो ऑलरेडी गिर चुकी थी। अब देखिए, जब भी जंग होती है तो भले ही कोई भी जीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान दोनों का ऑलमोस्ट बराबर होता है। बस हारने वाले में ये होता है कि वो हार गया और जीतने वाले को भी उतना ही नुकसान होता है जितना हारने वाले को हुआ है। ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ है, हर जगह यही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि भारत जब ये 1975 का मतलब 70 का दौर चल रहा था, इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। देखो, आप सबको ही पता है कि भारत खुद जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, वो विदेशों से ही मंगाते हैं, खासकर खाड़ी देशों से। तो इस दौरान क्या था कि जो कच्चे तेल की जो कीमत थी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। अब क्योंकि कच्चा तेल बढ़ेगा तो देश में महंगा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि देखिए सब चीज़ किस पर निर्भर करता है, गाड़ी वगैरह हर चीज़ कच्चे तेल ही से, मतलब पेट्रोल से चलेगा, और पेट्रोल किससे बनता है? कच्चा तेल से। तो ये अक्सर आज भी देख लो, अगर आप पेट्रोल में 2 रुपये बढ़ता है तो खाने में 5 रुपये बढ़ जाएगा। रीज़न ये है कि हर चीज़ निर्भर करता है कच्चे तेल के ऊपर। तो कच्चे तेल में वृद्धि थी, देश की इकोनॉमी वैसे ही ख़राब थी और कच्चे तेल में और वृद्धि हो गई। दूसरा था बेरोज़गारी। बेरोज़गारी आपको मैंने वैसे ही बता दी कि छात्र लोग इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके पास उतने रोज़गार नहीं थे जितने होने चाहिए थे। ठीक है, अगला आता है औद्योगिक विकास में कमी। 70 का दशक है, अब औद्योगिक विकास कुछ खास इतना था नहीं। ठीक है, लेकिन जितना होना भी चाहिए था, आपको पता होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर ही जोर दिया गया था, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाया था जितना इसको होना चाहिए था। ठीक है, अब जब औद्योगिक विकास कमी होगी तो देश में तो वैसे ही बेरोज़गारी और बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा जो आम व्यक्ति है। ठीक है, और चौथा था मानसून असफलता। अब देखिए, ये सीधा सा जुड़ा हुआ है हमारे खाद्य से लेकर, क्योंकि उस टाइम पे भारत में ज़्यादातर जो कृषि थी मानसून यानी मानसूनी वर्षा पर निर्भर थी। अब क्योंकि खाने की मानसून लेट आया था तो फसल जो थे वो ऑलरेडी ख़राब हो गए थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो खाने की कमी होने लगी, वो लगभग 8% ऑन एन एवरेज खाने की कमी वहाँ पे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, ये पूरा सेक्शन हो गया। दूसरा आता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का इसमें रोल है। देखिए, भारत की जो सरकार है, यानी सरकार से मेरा कहने का मतलब है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मतलब संसद, ये तीनों देखिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन तीनों को इस तरीके से बना रखा था कि चेक एंड बैलेंस बना रहे हैं, यानी कोई भी अगर एक ज़्यादा पावरफुल होना चाहे तो बाकी दोनों मिलकर उसे नीचे दबा दें। ठीक है, दूसरा जो विषय था वो था न्यायपालिका को लेकर। तो मैं आपको बता रहा था कि न्यायपालिका में क्या होता है कि सब चीज़ एक दूसरे से बैलेंस बने रखती है, भारतीय संविधान निर्माता ने इस तरीके से इसको बना रखा था। अब देखिए, न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका का एक छोटा तो नहीं कहेंगे, एक बड़ा संघर्ष कहेंगे, और एक लोकतंत्र देश में ऐसा होना लाजमी है। देखिए, जब कार्यपालिका भारत में ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहते हैं, न्यायपालिका सीधे से नीचे कर देते हैं, कहते हैं भाई इतना भी शक्तिशाली मत हो, क्योंकि नियम इस तरीके से बनाया गया देश में कि कोई भी शक्तिशाली हो भी नहीं सकता। अब देखिए, न्यायपालिका का क्या रोल था? अब
भारत की जो उस टाइम पे सरकार थी यानी कार्यपालिका, उसने न्यायपालिका के सामने कुछ अर्जियाँ रखी। पहले ये कि अगर वो विकास करे, मतलब देश का विकास जब वो कर रहे हैं तो विकास के दौरान अगर किसी के मौलिक अधिकार को किसी तरीके से कटौती होती है, क्या वो ऐसा कर सकती है? तो न्यायपालिका ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मौलिक अधिकार से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अब देखिए, देश में अगर मौलिक अधिकार से आप छेड़खानी करेंगे फिर तो लोकतंत्र किस बात का? ये मौलिक अधिकार ही तो है जनता के लिए संविधान में, इसके अलावा और है ही क्या? ठीक है, तो न्यायपालिका ने साफ साफ मना कर दिया। न्यायपालिका ने मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, क्योंकि ये बड़े बड़े जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट ही देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया ना, अब किसी तरीके से कोई कटौती नहीं कर सकते। तो सरकार ने एक और प्रस्ताव रखा कि एक काम करते थे, संपत्ति का जो अधिकार है, उस टाइम पर वो मौलिक अधिकार था, खैर अब नहीं है बट पहले था, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम संपत्ति के अधिकार को काट सकते हैं? तो सरकार बोले बिल्कुल नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बता दूं, ये 1 नंबर में भी आ सकता है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। उस दौरान क्या था कि CJI को चुनना जाना था। अब पूछो भाई CJI क्या है? देखिए, CJI इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, जितने भी जज हैं उन सभी जज का एक हेड होता है, ठीक है, और ये क्या करता है कि बाकी जजों पर एक तरीके से निगरानी रखता है और देखरेख करता है। अब जो CJI होता है वो व्यक्ति चुना जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ जज है और राष्ट्रपति के द्वारा उसको चुना लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उस टाइम पे CJI को बनाया गया था, वो थे A.N. रे, ठीक है, A.N. रे, ठीक है। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, जब A.N. रे को CJI बनाया गया तो ये सबसे वरिष्ठ नहीं थे, इनसे पहले 2 वरिष्ठ और थे और A.N. रे को फिर भी बना दिया गया था। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो बहुत से लोगों का मानना था, ऑलमोस्ट सबका ये मानना था कि A.N. रे और इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, इन दोनों के बीच में बड़ा फ्रेंडशिप था। ठीक है, अब अगर सोचो कार्यपालिका का ही कोई फ्रेंड यानी इंदिरा गांधी या कोई सरकार का ही कोई दोस्त अगर न्यायपालिका में भी बैठा रहे तो फिर तो कार्यपालिका में किसी तरीके से कोई लगाम नहीं रहेगा, कार्यपालिका पर जो मन करे वही करेगी। ठीक है, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था। अब ये सब चल ही रहा था कि अब लास्ट में आते तत्कालिक कारण। उस टाइम पे 2 कारण ऐसे थे जिसने एक तरीके से ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करा कि मतलब अब लगा ही दो आपातकाल, इस तरीके की सिचुएशन उन्होंने बना दी थी। उसमें से पहले थे रामलीला मैदान में। अब बता दो इस दिन हुआ क्या था। 24 जून 1975 को JP नारायण ने क्या करा था कि पूरे जो रामलीला मैदान है दिल्ली में, वहाँ पे एक सभा बुलाई थी। सभा में क्या था कि हर तरीके के लोग आए थे और लगभग 1 लाख लोग आए थे। ये आज़ाद भारत के बाद इतनी बड़ी सभा पहली बार हुई थी और इन्होंने लोगों से निवेदन करा था कि वो क्या करें कि सरकार के जो कामकाज है सरकार का साथ छोड़ दे। एक तरीके से उनका कहने का मतलब ये था कि सरकार के साथ छोड़ दे और सरकार के साथ मिलकर काम ना करें। और इसमें उन्होंने आर्मी एंड पुलिस दोनों से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप क्या करें, सरकार का कहना मत माने। एक तो ये थी और दूसरी प्रॉब्लम थी उनके सामने कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद का एक फ़ैसला आया था। अब इस फैसले में क्या था, देखिए 1971 में जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी जीत गई थी चुनाव में और इंदिरा गांधी के विपक्ष में खड़े थे चुनाव में उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के राजनारायण। अब जो राजनारायण थे उन्होंने 12 जून उन्होंने हाई कोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीते और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को चुनाव के दौरान मिसयूज़ करा है। अब ये जो थी, जब ये पिटीशन गई वहाँ पर तो 12 जून को हाई कोर्ट का फैसला है और उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे JL सिन्हा यानी जगमोहन लाल सिन्हा, JL सिन्हा, ठीक है, जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है और फिलहाल इंदिरा गांधी किसी भी तरीके के मतलब वो अब सांसद नहीं है। आपको पता होगा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उससे पहले आपको सांसद बनना है यानी MP बनना जरूरी है और इंदिरा गांधी का चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। ये दोनों घटना थी और ठीक रामलीला मैदान के बाद ही क्या होता है, ये जब रैली वगैरह खत्म होती है तो इंदिरा गांधी तुरंत अगले दिन भी रात ही को 25 जून की रात को क्या करा, उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल डिक्लेयर कर दिया। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपातकाल जो डिक्लेयर यानी आपातकाल लगाने का अधिकार सीधा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है और ये उन्हें देता है आर्टिकल 352। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 352 सीधे तौर पर इनको पावर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को परमिशन देते हैं कि आप आपातकाल लगा सकते हो। और इन्हीं सभी रीज़न की वजह से क्या हुआ, देश में फाइनली 25 जून 1975 में आपातकाल लग गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।